रोलेक्स दुनिया की एक शानदार लग्जरी वॉचेस का ब्रांड दोस्तों, लेकिन अपनी शानदार घड़ियों के लिए जाने वाली एक कंपनी जो कि $8 बिलियन की है। क्या आप जानते हैं कि कैसे अनाथ बच्चे से शुरुआत हुई थी, जिसके पास कुछ भी नहीं था, न माँ का प्यार था और ना ही सर पे पिता का हाथ था, लेकिन उनकी डिटर्मिनेशन यानी कि इच्छा शक्ति इतनी खतरनाक थी, जबरदस्त थी कि उन्होंने लेटेस्ट वॉचेस और दुनिया की सबसे महंगी वॉचेस का बेताज बादशाह बना दिया दोस्तों। और आज अगर किसी भी बंदे से बात करते हैं और देखते हैं कि वो अमीर है, क्योंकि सबसे पहले पूछते तेरे पास रोलेक्स है क्या, तेरे पास रोलेक्स है। इसलिए दोस्तों रोलेक्स इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, जो भी लोग ही कहते हैं कि अरे यार मैं कर नहीं पाया, मैं पीछे रह गया, मैं धीरे हूँ, मैं तेज हूँ, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ, मैं कैसे करूँ, मेरे बस की नहीं है, मैं तो थक गया, मैं तो हार गया, उनके लिए वीडियो है दोस्तों। अपने दोस्तों का शेयर जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो बताने वाले हैं ना, जो किसी भी इंसान के अंदर के जमीर को जगा देगा, किसी भी इंसान के अंदर ताकत भर देगा, एनर्जी भर देगा, और उसको भी ये यकीन करना ही पड़ेगा कि वो भी इस दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है। जब एक गरीब अनाथ बच्चा इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन गया और बेशुमार दौलत हासिल कर ली, तो दोस्तों क्या आप कुछ नहीं कर सकते? अगर आप इस जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर भी वो जज्बा है जो आपको लगता है आप सपने देखते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये आपके अंदर जान फूक देगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और लाइक कर देना, ताकि हम ऐसी वीडियो अपलोड हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रोलेक्स की घड़ियां स्टेटस सिंबल बन चुकी है, जो कि टाइम ही नहीं बल्कि ये भी बताती है कि पहनने वाले का समय कैसा है। सन 1981 में जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए हैंस विल्सवोर्थ को 12 साल की उम्र में उसने अपने माँ बाप को खो दिया। लेकिन हैंस और उसके 2 भाई बहनों की जिम्मेदारी उनके अंकल ने उठा ली और उनकी पिता की प्रॉपर्टी को बेच के जर्मनी के एक अच्छे स्कूल में अर्नेस्टिनम को बर्ग में तो दाखिला करा दिया। हैंस जहां अपने माँ बाप की मौत के सदमे से उबर नहीं पाया था, वहीं उनकी रिलीजन और दूसरे कस्बे की वजह से आने के लिए स्कूल के बच्चों ने परेशान करने लगे। लेकिन हैंस का मानना था कि उनके इस डिसीजन ने उनको जल्दी आत्मनिर्भर बना दिया है और उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी में आगे अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इन सभी परेशानियों के बाद भी उन्होंने अपनी जगह स्कूल के ब्राइट स्टूडेंट्स में बना ली। हैंस मैथ के साथ लैंग्वेज में बहुत अच्छे थे, जिसने उनको प्रेरणा दी कि वो बाहर विदेशों में जाके काम कर सकते हैं। और उनकी मुलाकात एक स्विस लड़की थी, जिसने उनको स्विट्जरलैंड के बारे में बहुत कुछ बताया। और जैसे कि आप सबको पता है कि स्विट्जरलैंड दुनिया में अपनी लग्जरी वॉचेस के लिए बड़े से जाना जाता है। 19 साल की उम्र में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हैंस स्विट्जरलैंड की जनेवा चले गए और एक बहुत एक्सपोर्ट कंपनी में एज एन अप्रेंटिस काम करने लगे। लेकिन अचानक एक दिन उनके फ्रेंड ने उन्हें एक कुनो पोर्टेन नाम की कंपनी में जॉब का ऑफर मिला, जो उस समय स्विट्जरलैंड की एक फेमस वॉच मेकिंग कंपनी थी। ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए हैंस इंग्लिश कॉरेस्पॉन्डेंट एंड क्लर्क की पोस्ट पे काम करने लगे और आज उनकी लैंग्वेजेस का इंटरेस्ट काम आ गया। साथ ही उनको वॉचेस की एक्यूरेसी चेक करने और पैकिंग की भी जिम्मेदारी दे दी गई, जिससे वो हर तरह की वॉचेस का हुनर सीख गए थे। नौकरी को भी 2 ही साल हुए थे कि सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए उन्हें जर्मनी वापस जाना पड़ा। हालांकि कुछ दिन आर्मी में बिताने के बाद वो 22 साल की उम्र में फिर नई जॉब की तलाश में लंदन चले गए और एक हाई एंड वॉचेस बनाने की कंपनी में उनको बड़ी पोजीशन पे काम करने का मौका मिला, जहां उन्हें कंपनी की सेल बढ़ाने का जिम्मा मिला। फिर 2 साल उन्हें कंपनी के साथ कई क्लाइंट जोड़ दिए और कंपनी के बिजनेस को अच्छा खासा बढ़ा दिया। नौकरी के साथ ही उनके दिमाग में बिजनेस की बातें चलती रहती थी और उसके लिए जो कुछ भी जरूरी था वो सीखने की कोशिश करते रहते। और उसी दौरान उनकी मुलाकात उनकी फ्यूचर वाइफ फ्लोरेंस फ्रांसिस मैकॉर्टी से हुई। इसके साथ कुछ ही दिनों में उनकी शादी भी हो गई। हैंस विल्सडॉर्फ घड़ी बनाने की बारीकियों को अच्छी तरह सीख चुके थे और अब बारी थी कुछ बड़ा करने की। 1905 में हैंस ने अपने जीजा एल्फ्रेड जेम्स डेविस की आर्थिक मदद से विल्सडॉर्फ और डेविस नाम की कंपनी की शुरुआत करी। शुरुआत एक स्विस वॉच कंपनी हरमन एग्नेस की पार्टनरशिप के साथ हुई। जब वॉच के पार्ट्स इंग्लैंड से इंपोर्ट करके इंग्लैंड में असेंबल किए जाते थे, बिजनेस तेजी से आगे बढ़ता गया और जल्दी मार्केट उनकी पकड़ बन गई। हैंस एक वॉच लवर्स थे, लेकिन एक बात उन्हें हमेशा खाते रहती थी कि उन दिनों ज्यादातर पॉकेट वॉचेस यूज करते थे। रिस्ट वॉचेस सिर्फ औरतें यूज करती थी, वो भी ज्वेलरी की तरह, क्योंकि रिस्ट वॉचेस साइज में छोटी होती थी और स्मॉल पार्ट्स की वजह से वो प्रिसाइज नहीं थे दोस्तों, वो कभी फास्ट और कभी स्लो हो जाते थे। लेकिन हैंस को पॉकेट वॉचेस यूज करना मुश्किल लगता था, क्योंकि वो साइज में बड़े होते थे और टाइम देखने के लिए बार-बार पॉकेट से निकालना पड़ता था। प्रिसाइज वॉच बनाने के लिए हैंस अगले कई सालों तक यूरोप के अलग अलग देशों में घूमते रहे और वॉच मेकर से रिस्ट वॉचेस की छोटी छोटी डिटेल्स और बारीकियां जानते रहे। बाहर से जो भी सीखा उसकी मदद से उन्होंने अपना खुद का रिस्ट वॉच लॉन्च कर ही दिया और क्वालिटी को इम्प्रूव करते गए। 1908 तक उनकी रिस्ट वॉचेस को लोग पसंद करने लगे और इंग्लैंड की वॉच इंडस्ट्री की टॉप प्लेयर में से एक बन गए। विल्सडॉर्फ और डेविस की जगह हैंस ऐसा नाम ढूंढ रहे थे जो कि इजी हो और फटाक से मुंह से निकले।
और जो वॉच की डायल जो भी खूबसूरत लगे, 5 अक्षरों के नाम के लिए वो काफी दिनों तक परेशान रहे और अचानक एक दिन उनके दिमाग में एक नाम आया, रोलेक्स, और जिसे 1908 में रजिस्टर करा दिया और रोलेक्स के ब्रांड नेम से घड़ियों का प्रोडक्शन शुरू हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई और बिजनेस पर उसका बुरा हाल होने लग गया। यहाँ तक कि कुछ वॉच फर्म्स बंद भी हो गए, लेकिन रोलेक्स नहीं, क्योंकि वो दौर था जिसमें ये और फेमस होने लगी, क्योंकि एक्यूरेट टाइम और हर सिचुएशन में काम करने की क्वालिटी की वजह से सिपाहियों और अधिकारियों को ये वॉच चली जाने लगी। और इसका फायदा ये भी थी कि इसे पॉकेट वॉच की तरह बार बार निकालने से टाइम वेस्ट नहीं होता था। कंपनी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि 1914 में लंदन में एक बड़ा ऑफिस खोल के 60 लोगों को अपॉइंट भी कर लिया। रोलेक्स को स्विट्जरलैंड से मिले पहले रिस्ट वॉच की जो रेटिंग और ऑब्जर्वेटरी से जो भी क्लास ए सर्टिफिकेट मिला, इसकी विश्वसनीयता को और बढ़ा दिया। लेकिन सब कुछ रोलेक्स के फेवर में नहीं हो रहा था। 1914 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन सभी आइटम्स पर 33% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी जो दूसरे देशों में भेजी जाती थी। इससे उन्हें टेंशन में आ गए, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट था। और दूसरी बात ये भी थी कि वर्ल्ड वॉर की वजह से ब्रिटिशर्स जर्मन को पसंद नहीं कर रहे थे, और इसी वजह से हैंस को अपना हेडक्वार्टर लंदन से स्विट्जरलैंड के एक जगह पे शिफ्ट करना पड़ा। और 1919 में रोलेक्स का ऑफिस जेनेवा शिफ्ट हो गया, जहां आज भी उसका हेडक्वार्टर है। सन 1924 में उसने 5 स्टार लोगों को ट्रेडमार्क कराया, जो कि उनकी घड़ियों को और लक्ष्य देने लगा। सन 1926 में रोलेक्स ओयस्टर के लॉन्च ने वॉच इंडस्ट्री को बदल दिया। ये पहली वाटरप्रूफ रिस्ट वॉच थी और हैंस को पता था ये एक रेवोल्यूशन है जिसे लोग हाथों हाथ लेंगे। इन्होंने इसे दुनिया के सामने रखने के लिए सही टाइम का वेट किया। 1927 में हैंस को एक इंग्लिश महिला ग्लाइड्स के बारे में पता लगा। 20.5 मील के इंग्लिश चैनल को तैर के पार करने का दावा कर लिया है। जब लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो हजारों लोग उनके सामने उस लेडी को एक करते देखने के लिए आ गए। हैंस को एक अपॉर्चुनिटी मिली और उसने उसके गले में रोलेक्स रिस्ट वॉच को डाल दिया। असल में 10 घंटे लगातार ठंडे पानी में तैरने से उसका शरीर फ्रीज हो गया और लगभग 80% चैनल को पार करने के बाद उसे बाहर निकाल लिया। उस महिला का दावा तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन रोलेक्स का काम हो गया। रोलेक्स ओयस्टर परफेक्ट काम करती है सबके सामने आ गई थी। हैंस ने लंदन के डेली मेल न्यूज़पेपर में इस इवेंट का ऐड करके इसका और प्रचार कर दिया, जिसका असर ये हुआ कि लोग इस वॉच के लिए क्रेजी हो गए और रोलेक्स अब पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशनरी वॉच की तरह फेमस होने लगी। हैंस ने कुछ और बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के जरिए रोलेक्स के लिए मार्केट में एक हाइप क्रिएट किया। 1928 के एवलिन ले जो ब्रिटिश मॉडल थी उससे प्रमोशन करवाया। रोलेक्स ऑयस्टर वॉच को जिंदा मछली के बीच में फिश बोल में रख दिया। सन 1933 में फिर एक न्यूज़ पब्लिश हुई कि माउंट एवरेस्ट में एक फ्लाइट के क्रू मेंबर रोलेक्स वॉच पहने थे और सेटिस्फाइड थे कि वहाँ वॉच सही से काम कर रही है। मार्केटिंग के अलावा रोलेक्स अपनी न्यू मॉडल्स पर भी काम करती रहती है और 1931 में रोलेक्स ओयस्टर परपेचुअल लॉन्च की, जो कि इतिहास की पहली वाटर प्रूफ और सेल्फ बाइंडिंग रिस्ट वॉच थी, जिसमें मैनुअल चाबी भरने की जरूरत नहीं थी। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया और जर्मन ब्रांड होने की वजह से यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट बंद हो गया इनका, जिससे कंपनी की सेल्स कम हो गई। और दुर्भाग्य से 1944 में उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई, जिससे हैंस फ्रस्ट्रेट हो गए और अपनी वाइफ की याद में उन्होंने हैंस विल्सडॉर्फ फाउंडेशन शुरू की, जो एक प्राइवेट चैरिटी ट्रस्ट थी। अपनी मौत के पहले ही हैंस ने अपनी 100% ओनरशिप फाउंडेशन को ट्रांसफर कर दिया था अपनी मौत से पहले, जो अभी भी रोलेक्स को कंट्रोल करती है। इसलिए रोलेक्स कभी भी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बनेगी और चैरिटी की वजह से इसे कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद रोलेक्स की बिक्री में तेजी से इजाफा हुआ। सन 1945 रोलेक्स की नई वॉच लॉन्च हुई, जिसपे उसके डायल पे तारीख भी दिखती थी। और 10 साल बाद एक और रेवोल्यूशनरी रोलेक्स डे डेट को लॉन्च किया, जिसमें डायल पे तारीख और दिन दोनों डिस्प्ले होता था, जो आज के समय में आप हर वॉचेस पे देखते हैं। रोलेक्स आगे भी नए नए मॉडल्स बनाने लगे और 1953 में सबसे लेजेंडरी वॉच रोलेक्स सबमरीना के नाम से सामने आई, जो कि डीप डाइव वाटरप्रूफ वॉच थी और 100 मीटर पानी के भीतर भी परफेक्ट काम करती थी। 1953 में माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह करने वाले एडमंड हिलेरी ने रोलेक्स की घड़ी पहन के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी और हाई ऑल्टीट्यूड पे भी इस घड़ी के समय में 1 सेकंड का अंतर नहीं आया। और इसी तरह 1960 में समुद्र के 100 फुट अंदर पनडुब्बी की मदद से भेजा गया और वहाँ पे इतना प्रेशर होने के बाद भी घड़ी पूरी तरीके से सही काम कर रही थी। और इन सभी बातों से लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ी की ऊंचाई हो या समुद्र की गहराई, हर जगह रोलेक्स की घड़ी सटीक काम करती है और यही फीचर रोलेक्स की सबसे बड़ी खासियत और ताकत बन गई। सन 1960 में हैंस विल्सडॉर्फ की मौत के बाद
रोलेक्स अपने आप को एक लग्जरी ब्रांड की तरह स्थापित करने लगी और हाई सोसाइटी पीपल को फोकस करने लगी। आज रोलेक्स अपनी वॉचेस में 904 एंड स्टील का इस्तेमाल करती है, जो कि बहुत महंगी हाई ग्रेड स्टील है। दोस्तों, घड़ियों में रोलेक्स ही एकमात्र ऐसा ब्रांड है जिसे लोग अपने हाथों से असेंबल करते हैं, यानी रोलेक्स ही हर एक घड़ी हैंडमेड होती है। और यही वजह है कि इतनी बड़ी कंपनी हर रोज सिर्फ 2000 घड़ियां ही बना पाती है। रोलेक्स पहली बार 2008 में भारत में कदम रखा था और यहाँ की रईस लोगों के लिए ये घड़ी पहली पसंद है। अब देखा जाए तो उन घड़ी की कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होकर करोड़ों रुपए तक जाती है, लेकिन शौकीन लोग कीमत देख के चीजें नहीं खरीदते हैं। इसी तरह एक अनाथ बच्चे जिसके पास कुछ भी नहीं था, ना माँ का प्यार ना बाप का हाथ, उसने अपने पैशन और कुछ करने की जिद से पूरी वॉच इंडस्ट्री को बदल के रख दिया और इंडस्ट्री का मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड व्यक्ति बन गया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपने कुछ भी सीखा हो, आपके अंदर कोई भी जज्बा जागा हो, अगर आप भी अपने पैशन के लिए पागल हो, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ मैं भी कुछ बन के दिखाऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा, और अपना सपना अभी के भी कमेंट बॉक्स में लिखे, तभी वो सच होंगे। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और हर जगह व्हाट्सएप ग्रुप से, ताकि हर एक व्यक्ति को मालूम पड़े कि जज्बा सबसे बड़ा होता है। कुछ करने की हिम्मत तभी आ जाती है जब आप सोच लेते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कुछ बड़ा करने के लिए, तो दोस्तों शुरू हो जाइए। धन्यवाद।